मेरे दिल दे कमरे विच तेरे ना कोई आवे। ये होना भी चाहिए ते जे नहीं ता जो मत लो, ये होना भी चाहिए। इश्क दी ये पहली शर्त है, इश्क दी ये पहली शर्त है कि जेड़ा इश्क करता है फिर दूसरा उदे जीवन च नहीं होता। दिल एहो कहे माया एक चंगा तू लगदा है, दूजा फेर भी तू माया। मेरे दिल दे कमरे दे विच बिन तेरे ना कोई आए। मेरे दिल दे कमरे दे विच बिन तेरे ना कोई भी आए। मैं लख नजारे वेखा मन मेरा ना बरमाए। लख नजारे वेखा मन मेरा ना बरमाए। ये एक प्रेमी के हृदय का भाव है कि जो प्रेमी के हृदय में छवि बसी होती है, प्रेमी उस छवि को बदलना नहीं चाहता। उसका दिलो जान उसी छवि के चरणों में है। मैं लख नजारे वेखा ना मन मेरा बरमाए। मैं लख नजारे वेखा मन मेरा ना बरमाए। सावा विच रख ला दाता, सावा विच रख ला दाता। एक तेरा नाम पिरो के मैं जिंदा, मैं जिंदा, मैं जिंदा फिर भी जीवा। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अपने सतगुरु के पावन चरणों में प्रेमी की सेवक की यही प्रार्थना है, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे सतगुरु ने हमें यही शिक्षा दी है कि जो अपने सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहता है, जो अपने सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहता है, वो जीवन में कभी भी नुकसान नहीं उठाता। क्योंकि जीवन में महत्वपूर्ण है कि हम किसके हैं, हम किसके हैं ये महत्वपूर्ण है। हम हैं मगर हम किसके हैं? क्या हम काल के हैं? क्या हम दयाल के हैं? क्या हम सतगुरु के हैं? क्या हम मणिराम के हैं? किसके हैं? यही हमारी जिंदगी के रिजल्ट को फाइनल करता है। जो सतगुरु का हो जाता है तो प्रेमियों वो जिंदगी में कभी भी नुकसान का शिकार नहीं होता। और जो सतगुरु का नहीं होता, जो अपने भगवान का नहीं होता, जो अपने गुरुदेव का नहीं होता, वो चाहे जहां मर्जी चला जाए, उसको यहां भी कोई ढोई नहीं मिलती और आगे भी कोई ढोई नहीं मिलती। और जो मन से, वचन से, कर्म से, तीन तरीके से समर्पण होता है। कितने तरीके से गुरु को? मन से,
वचन से, कर्म से। सबसे पहला समर्पण मन से। मन से ये भाव बना रहे कि हम सतगुरु के हैं। जब ये भाव बना रहेगा तो प्रेमियों आनंद भी बना रहेगा। और जहां ये भाव में कमी आ गई तो आनंद भी धीरे 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 लुप्त होना शुरू हो जाएगा। अभी गा रहे थे ना, मेरे दिल दे कमरे दे विच बिन तेरे न कोई आए, पावे लख नजारे वेखा मन मेरा ना फरमाए। ये बड़ी परिपक्वता बड़ी जरूरी है। पहला मन से, दूसरा वचन से। हमारी जीभा, हमारे शब्द, हमारे बोल इस बात को निर्धारित करते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बोल ही निर्धारित करते हैं। किसी प्रेमी के घर परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जी के साथ जाने का अवसर मिला। प्रेमियों के घर में बैठे थे तो जिनके घर गए थे उनके किसी मिलने वाले का फोन आया। तो जो मिलने वाला था उसने कहा कि क्या आपकी माता जी भी आपके साथ रहती हैं? तो उसने कहा नहीं, माता जी हमारे साथ नहीं रहती, हम माता जी के साथ रहते हैं। अब बात तो एक ही है मगर भाव में अंतर है। जहां ये भाव है कि माता जी हमारे साथ है मतलब हमने रखा हुआ है, और जहां ये भाव है कि हम माता जी के साथ हैं मतलब माता जी ने हमको रखा हुआ है। वचन की बड़ी महत्वता है। और प्रेमियों, इस कलयुग के अंदर भक्ति जितनी सरल दिखती है ना उतनी सरल है नहीं। माया जितनी इनविजिबल है उतनी ही ज्यादा नजदीक है। किसी न किसी रूप में, किसी न किसी आकार में, किसी न किसी तरीके से माया भ्रमित करती है। पहली बात मन से समर्पण, दूसरी बात वचन से समर्पण, और तीसरी बात कर्म से समर्पण। जो कर्म से समर्पण करे, ऐसा कर्म करे जो गुरु भक्ति के अनुकूल हो, ऐसा कर्म करे जो गुरुमुखता के मार्ग पर पहचान बन जाए। क्योंकि कर्म की भी बड़ी महत्वता है। मानसिक समर्पण दृष्टिगोचर नहीं होता, मगर वाचनिक समर्पण, कार्मिक समर्पण दृष्टिगोचर होता है। तो ये तीनों प्रकार के समर्पण सिद्ध करते हैं कि हम किसके हैं। और प्रेमियों, जो सद्गुरु का हो जाता है, जो अपने भगवान का हो जाता है, तो इस संसार में उससे ज्यादा भाग्यवान कोई नहीं है, खुशनसीब कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इस संसार में सबसे कठिन है एक जगह टिक के रहना, और टिकाव जरूरी है। और टिकाव जो है किससे आता है? टिकाव, ठहराव सतगुरु से आता है। मटका होता है ना, मटका, उसको, घड़े को जमीन पे रख दो तो वो लुढ़कता है, कभी इधर कभी उधर। उसी घड़े के नीचे जब उड़कन लगा दी जाए तो फिर वो टिक जाता है, फिर इधर नहीं उधर नहीं, वो अपनी जगह पर टिक रहता है। इसी प्रकार ये जीवन,
हर इंसान का कोई भी हो, हर इंसान का जीवन ऐसा ही है। जिधर हवा होती है उधर झुक जाता है, जिधर कोई दुकान झुकाता है उधर झुक जाता है, जरा सा झटका लगा उधर झुक गया। लेकिन जिस जीवन के अंदर सतगुरु की उड़कर लगी होती है, तो फिर उसको चाहे कितने धक्के मार लिए जाएं, कितने झटके लग जाएं, कितने ही हिडोले आ जाएं, मगर वो अपनी जगह से हिलता नहीं है। यही जरूरी है। जीवन में सतगुरु का होना एक उड़कन की तरह है, जो हमें संभाले रखता है, हमें स्टेबल रखता है, हमें स्थिर रखता है, हमें दृढ़ रखता है। और जो सतगुरु के चरणों के साथ जुड़ा रहता है, जो सतगुरु की शरण में जुड़ा रहता है। अब सतगुरु से कौन मिलाता है गुरु को? सतगुरु से मिलाने वाला कौन है? परमात्मा है। ये आश्रम है, या श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। कितने लोग आते हैं, कितने जाते हैं? बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है श्री आनंदपुर सत्संग भवन, सब लोग पढ़ते हैं, मगर अंदर कौन आता है? कौन आता है? जिसको सतगुरु बुलाते हैं। सतगुरु से मिलने के लिए परमात्मा की कृपा की जरूरत है। बिना परमात्मा की कृपा के सतगुरु नहीं मिलते। बिन हरि कृपा बिलहि नहीं संता। बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते। अब संत मिलने के बाद अगर हम टिके नहीं, अपने मन को टिकाया नहीं, ठहराव नहीं आया, तो फिर कोई फायदा नहीं। क्योंकि मेडिटेशन क्या सिखाता है? सतगुरु क्या सिखाते हैं? ध्यान करना। और ध्यान क्या सिखाता है? परमात्मा से जुड़ना। इसीलिए वो श्री गुरु नानक देव महाराज जी ने फरमा दिया कि मन जावे तो जान दे, दृढ़ कर राख शरीर कि टिक जा। पहले टिक, बैठ जा, दृढ़ होके बैठ जा। जब तू दृढ़ होके बैठ जाएगा तो धीरे 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 तेरा मन भी टिकना शुरू हो जाएगा। पहले तू तो टिक, अभी तो तू ही नहीं टिकता, दौड़ जाता है, भाग जाता है, और फिर कसूर कहता है कि मेरा मन नहीं टिकता। मन नहीं टिकता, तन तो टिक सकता है। तन को टिका। जब तन टिक जाता है, आदत बन जाती है, नियम बन जाता है, तो मन ना भी टिके ना, एक दिन उस नियम को मिस कर दो, तो अंदर से एहसास रहता है कि आज भजन रह गया, आज सुमिरन रह गया, आज ध्यान रह गया। श्री गुरु महाराज जी ने तो आज्ञा फरमाई है, आज तो भजन नहीं हो पाया। भले ही मन लगे ना लगे, लेकिन एक चस्का पड़ जाता है। इसलिए टिकाव जरूरी है, और सतगुरु टिकाव ही। अब आप सोचें कि संसार में ध्यान साधना की, पूजा की बहुत पद्धतियां हैं। कोई माला के द्वारा, कोई काउंटर के द्वारा, अनेकों प्रकार से साधनाएं करते हैं। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने कोई माला नहीं दी, कोई काउंटर नहीं दिया। हमारे श्री गुरु महाराज जी ने हमें क्या फरमाया कि आपके अंदर तो माला फिर रही है, बस माला फेरने वाला फेर रहा है, आपने उस माला के साथ जुड़ जाना है, बस। वो जो माला चल रही है, उस माला के साथ साथ अपने मन को जोड़ना है। आते जाते श्वास में शब्द का सिमरन करना है। और जब सिमरन करने बैठो
तो अपने मन को समझा के बैठो कि बैठना है। और जब बैठोगे आप 40 दिन कंटिन्यूसली नियम ले लो बैठने का। जब 41वां दिन आएगा तो आपकी बॉडी, आपका मन, आपकी अंतरात्मा आपको अपने आप खींच कर ले जाएंगी कि चल चल बैठ। तो ये क्या है? ये ही तो वो दात है जो सतगुरु की कृपा से मिलती है। जिस दिन ये टिकाव, ये ठहराव आ जाता है तो फिर अभी सुना ना, कन्ना विच मिठा मिठा रस पिया बोलता, फिर अंदर ही अंदर से वो रस झरना शुरू हो जाता है, मिलना शुरू हो जाता है। जिस रस के लिए उन्होंने फरमाया शक्कर खंड नवात गुड़ माखियों मांझा दूध सबे वस्ता मिठियां रब न पूजन तुद। तेरे बराबर कोई भी चीज मीठी नहीं है। मीठी वस्तुएं तो एक से एक हैं, पर जो तेरे नाम में मिठास है वो संसार की किसी चीज में नहीं है। फिर जब वो रस आना शुरू हो जाता है तो फिर ध्यान लगना शुरू हो जाता है। और जब ध्यान लगना शुरू हो जाता है तो ध्यानी को ध्यान में परम पिता परमात्मा के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जब दर्शन